Hello students, today we are going to read lesson number 2 of unit 4 from our English reader textbook, The Panchtantra. So let's begin reading. The Panchtantra is an ancient Indian collection of fables in prose and verse. Panchtantra एक बहुत ही पुरानी स्टोरीज़ की इंडियन कलेक्शन है प्रोज और वर्स में. फेबल्स होती हैं शॉर्ट स्टोरीज़ इन विच एनिमल्स एक्ट लाइक ह्यूमंस, जो उनकी तरह बात करते हैं. आपने बहुत सारी ऐसी स्टोरी सुनी होंगी, देखी भी होंगी, लाइक द फॉक्स एंड द ग्रेप्स, द ग्रीडी डॉग, द माउस एंड द लॉयन. सो दोज आर कॉल्ड फेबल्स. The original work was in Sanskrit, which some scholars believe was composed about 2400 years ago by one Pandit Vishnu Sharma. तो जो असली काम था, ओरिजिनल वर्क वॉज इन संस्कृत में हुआ है, जिसमें से स्कॉलर्स होते हैं पंडित, मतलब कि ठीक है. तो कुछ स्कॉलर्स हैं वो बिलीव करते हैं कि ये 2400 साल पहले कंपोज की गई थी. किसने की थी? बाय पंडित विष्णु शर्मा. पंडित विष्णु शर्मा ने इसको कंपोज किया था. इट इज़ द मोस्ट फ्रिक्वेंटली ट्रांसलेटेड वर्क इन इंडियन लिटरेचर. ये सबसे फ्रिक्वेंटली, मतलब ये जो काम इन्होंने किया था, ये इसको इंडियन लिटरेचर के अंदर ट्रांसलेट किया गया और ये सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंटली ट्रांसलेट किया गया काम है. मोर देन 200 डिफरेंट वर्जन्स, 200 से भी ज़्यादा अलग अलग वर्जन्स हैव अपीयर्ड इन अबाउट 50 लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड. 50 से ज़्यादा लैंग्वेजेस में इसको ट्रांसलेट किया गया है. द पंचतंत्रा हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 5 डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बुक्स. पंचतंत्रा क्या है? इसको 5 अलग अलग पार्ट्स और बुक्स में डिवाइड किया गया है. ईच पार्ट कंटेन अ मेन स्टोरी, और हर पार्ट में एक मेन स्टोरी दी हुई है. इनटू द फ्रेम ऑफ दिस मेन स्टोरी, और इस मेन स्टोरी के फ्रेम में सेवरल अदर स्टोरीज हैव बीन इंटरवोवन. मतलब उस मेन स्टोरी के अंदर ही अलग अलग तरह की कुछ स्टोरीज को इंटरवोव, मतलब कि उसके साथ ही इंटरलॉक, मतलब कि बीच में जोड़ा गया है. वन स्टोरी ऑफन लीड्स टू अनदर स्टोरी. एक स्टोरी जो है वो दूसरी स्टोरी को लीड करती है. एंड दस द स्टोरी ऑपरेट लाइक अ सक्सेशन. और इस तरीके से ये जो स्टोरीज है, ये क्या है, एक सीरीज की तरह एक लाइन में चलती जाती है. ऑफ रशियन डॉल्स की एक सीरीज़ भी ये चलती जाती है. सीधा सीरीज़. वन नरेटिव ओपन्स इनटू अनदर. एक नरेटिव उस चीज़ को दूसरे में ओपन करता है. समटाइम्स 3 और 4 डीप. और उसके बाद में ये जो स्टोरीज़ है, ये जो सक्सेशन, ये आगे 3 और 4 डीप में स्टोरीज़ में आगे आगे सीरीज़ में चलता जाता है. वन स्टोरी मूव्स इनटू 3 और 4 अदर स्टोरीज़. एक स्टोरी जो है वो आगे 3 और 4 स्टोरीज़ में मूव ऑन करती है. 3-4 स्टोरीज़ में आगे आगे चलती जाती है. मतलब एक स्टोरी के बाद उसमें से दूसरी स्टोरी जनरेट हो जाती है, दूसरी के बाद तीसरी जनरेट हो जाती है. वन आफ्टर द अदर, एक के बाद एक स्टोरी चलती जाती है. द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द पंचतंत्रा गोज लाइक दिस. तो पंचतंत्रा का पार्ट वो है, वो किस तरीके से जाता है इस सीरीज़ में. मैनी एजेस एगो, बहुत साल पहले देयर लिव्ड अ वाइज किंग. एक बहुत ही वाइज, मतलब इंटेलिजेंट किंग था. हु रूल्ड हिज किंगडम, जो अपनी किंगडम पे रूल करता था आइडली, बहुत ही, मतलब कि परफेक्टली. ही हैड 3 सन्स, उसके 3 बेटे थे. बट नन ऑफ देम हैड एनी इंटेलिजेंस. बट उसके तीनों बेटों में से कोई भी इंटेलिजेंट नहीं था. द किंग वॉज वरीड अबाउट हु ही वुड मेक हिज हेयर. तो किंग को इस चीज़ की बहुत चिंता थी कि उसके तीनों बच्चों में से कोई भी इंटेलिजेंट नहीं है. मतलब कि उसकी हेयर होता है, अभी अपना वारिस किसे वो बनाएगा, अभी उसकी गद्दी में बैठने के लायक कोई भी नहीं है. ही वॉज ईगर टू फाइंड अ गुड एंड नॉलेजेबल टीचर फॉर हिज सन्स. तो वो बहुत ही ईगर था, वो अपने बच्चों के लिए एक अच्छा और नॉलेजेबल, जिसको बहुत अच्छी नॉलेज हो, ऐसा टीचर अपने बच्चों के लिए ढूंढना चाहता था. समवन हु कुड मेक देम लर्न इन स्क्रिप्चर्स, जो कि स्क्रिप्चर्स होती है होली बुक्स, जो कि उनको, जो हमारी ये होली पवित्र बुक्स है, उनके बारे में कुछ सिखा पाए. द किंग्स मिनिस्टर टोल्ड हिम ऑफ अ स्कॉलर. जो किंग का मिनिस्टर था, उसने उनको एक स्कॉलर के बारे में बताया जो पंडित था, नेम्ड विष्णु शर्मा. विष्णु शर्मा नाम के एक पंडित के बारे में बताया. हु वॉज नोन फॉर हिज विजडम, जो कि अपनी बुद्धि के लिए जाना जाता था. बट दिस पंडित वॉज क्वाइट ओल्ड. पर ये पंडित जो था वो काफ़ी बूढ़ा था. द किंग वंडर्ड इफ द पंडित वुड लिव लॉन्ग एनफ टू ट्रेन हिज सन इन स्क्रिप्चर. Even an intelligent person would take more than 12 years to master the scriptures, while the king's sons were just nincompoops. कि वो कितने स्टूपिड हैं. तो किंग क्या सोचता है कि ये पंडित तो बहुत ज़्यादा बूढ़ा है, और अगर मैं एक यंग पर्सन भी सोचूं
तो वो कम से कम भी मिनिमम, मतलब कि एक इंटेलिजेंट पर्सन भी जो होगा वो भी कम से कम 12 साल ले लेगा टू मास्टर द स्क्रिप्चर, होली बुक्स के ऊपर अपनी मास्टरी करने में। तो इंटेलिजेंट पर्सन अगर 12 साल लेगा तो कहता मेरे बच्चे तो बहुत ज़्यादा मूर्ख हैं, बहुत ज़्यादा स्टूपिड हैं, तो वो बूढ़ा आदमी तो इतने में मर ही जाएगा, तो वो मेरे बच्चों को कैसे सिखा पाएगा ये सब कुछ। देन हाउएवर द पंडित विष्णु शर्मा कन्विंस द किंग, तो पंडित विष्णु शर्मा ने राजा को कन्विंस कर लिया दैट ही वुड टीचेस द प्रिंसेस थ्रू अ सीरीज ऑफ इंटरेस्टिंग स्टोरीज, कि वो इनको कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरीज के थ्रू क्या है इंटेलिजेंट बनाएगा, विच वुड बी मोर इफेक्टिव दैन द स्क्रिप्चर्स, जो कि उन होली बुक्स से भी ज़्यादा इफेक्टिव होंगे। द किंग एग्रीड टू दिस, राजा इस चीज़ के लिए एग्री हो गया। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ हिज टीचिंग, उनको ये चीज़ें टीच करते हुए, पढ़ाते हुए, विष्णु शर्मा ऐड करते हैं कलेक्शन ऑफ स्टोरीज विच ही टर्म्ड पंचतंत्रा, तो उनको उन तीनों बच्चों को वो स्टोरीज सुनाते हुए वो कंपाइल्ड मतलब ऐड कर लेते हैं क्या, ए कलेक्शन ऑफ स्टोरीज, वो वाली स्टोरीज ऐड करते हैं विच ही टर्म पंचतंत्रा, जिनको कि एक नाम दिया गया था किस चीज़ का, पंचतंत्रा का।